सितंबर 26 अटेम्प्ट वहाँ पे आ रहा है। इस अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करते टाइम बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं जो कुछ भी चीजें याद कर रहा हूँ वो सारी चीजें वहाँ पे रिटेन नहीं हो रही है। मैं जो कुछ भी चीजें कर रहा हूँ वो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे सेल्फ डाउट आ रहा है। मैं कितने भी पढ़ रहा हूँ, मैंने 2 रिवीजन किए, मैंने 3 रिवीजन किए, मैंने मैराथन देखे, मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखी, सब करके भी मुझे कोई भी चीज वहाँ पे याद नहीं आ रही है। सी एक तरीके से देखा जाए तो जब आप लोग कोई एक तरीके से कॉम्पिटिटिव में तैयारी करते हो, कोई भी प्रोफेशनल की तैयारी करते हो, कोई भी प्रोफेशनल सीएस की तैयारी करते हो, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बहुत सारी प्रोसेस से आप लोग कहीं ना कहीं जाते हो। सी जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने शुरुआती में आप लोग डायरेक्टली 12th में नहीं गए, आप लोगों ने पहले वापस अपना वहाँ पे अपना जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद में आप लोग कहीं ना कहीं 12th में गए। आप लोगों की 11th के बाद में, 10th के बाद में कहीं ना कहीं आप लोग अपने 12th में गए, एक प्रोसेस से गए, ठीक है ना। सेम तरीके से जब आप लोग कोई भी वहाँ पे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो, तो कहीं ना कहीं उस जगह पे एक प्रोसेस रहता है, आपकी पेशेंस की टेस्ट होती है। ये सिर्फ एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ वहाँ पे एक तरीके से सिर्फ पढ़ना है और जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को एक पूरा एक तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं इन कोर्सेज के माध्यम से होती है। बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो सारी चीजें पढ़ते हैं बट कहीं ना कहीं रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या ये सारी चीजें मेरे साथ भी हुई है। मैंने बहुत पढ़ाई की, सारी चीजें की, बट कहीं ना कहीं हर बार रिजल्ट नहीं आता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करता था, कुछ नहीं, मैं अच्छी तरीके से पढ़ता था, मुझे पेपर में सब सारी चीजें आती थी, मुझे पेपर में सारी चीजें आती, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक तरीके से मेरे साथ ये सारी चीजें होती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक प्रोसेस होती है, सेल्फ डाउट हो गया, फियर ऑफ फेलियर हो गया, ये सारी चीजों से आप लोगों को जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप लोगों के साथ होंगी, थिंग्स रिटेन नहीं हो रही है, चीजें याद नहीं रह गई है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं होती है, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ आप लोगों को एकेडमिक नॉलेज नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है कि एकेडमिक्स के पार जाकर आप लोगों को सिखाते, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसकी आदत डालनी पड़ेगी। ये सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसेस है, ये सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल है। ये कहीं ना कहीं वहां पे एक तरीके से एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस में से आप लोगों को जाना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं जब आप लोग जीतोगे, जब आप लोग ये प्रोसेस से जाओगे, तब आप लोग कहीं ना कहीं खुद ब खुद बोलोगे कि जो सारी चीजें हुई, जो सेल्फ डाउट हुआ, जो फियर ऑफ फेलियर हुआ, जो वहाँ जो वहां पर मेरे पेशेंस की टेस्ट की गई, वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें एक तरीके से मुझे न कि सिर्फ एकेडमिक्स में बट एकेडमिक्स के पार जाके वो सारी चीजों ने मुझे नॉलेज दिया। और आज अल्टीमेटली मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, वो मुकाम पे कहीं ना कहीं एक तरीके से वो चीजों की वजह से, न कि एकेडमिक्स तो हुई, बुक्स तो हुई, वो बुक्स ने तो नॉलेज दी ही, बट बुक्स के पार जाकर मैंने चीजें सीखी या फिर मुझे सिखाई गई बाय द यूनिवर्स, एंड उसी की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। सी आज की डेट में बहुत डायनामिक चीजें हो गई है। एक जमाना था जब वहाँ पे रील्स क्रिएटर हो गया, सारी चीजें हो गई, जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको एक तरीके से उतना रिकॉग्निशन नहीं था। बट आज की डेट में जितना एक पढ़ा लिखे वाला बंदा, जितना एक तरीके से कोई प्रोफेशनल कमा रहा है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं एक तरीके से वो आर्टिस्ट लोग कमा रहे हैं, ठीक है ना। क्यों ना क्योंकि आज की डेट में चीजें क्या हो गई, चीजें डायनामिक हो गई, सोशल मीडिया का जमाना है। सो कहीं ना कहीं सिर्फ बुक्स का आना आपके लिए आज की डेट में सिर्फ बुक्स का आना, सिर्फ नॉलेज होना वो काफी नहीं है। आप लोग उतने सोशलाइज होने चाहिए, आप लोगों में उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, और ये सारी चीजें आप लोगों में उतना पेशेंस रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इतना डीप में जाना है तो कहीं ना कहीं दूसरे की गलतियों से सीख कर हम लोग इतना सीख नहीं सकते। बीट आप लोग हो गया, बीट में बीट मैं खुद हो गया, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हम खुद को ये सारी प्रोसेस से जाना पड़ेगा, तभी उतनी मैच्योरिटी आएगी, तभी चीजों को उतने एक तरीके से चीजें उतनी समझ में आएंगी। और अल्टीमेटली अगर सपना बड़ा रखा है तो कहीं ना कहीं वहां पे अड़चने भी उतनी ज्यादा आएंगी। मैं कोई आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं ये यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसेस है। ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पे करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आप लोगों को जब तक नहीं करेंगे वहां पे, तब तक ये सारी चीजें एक तरीके से इम्प्लीमेंट वहां पे नहीं होगी। ये पार्ट एंड पार्सल है, आप लोगों को इसकी आदत डालनी पड़ेगी। जब तक आप लोग इसकी आदत नहीं डालोगे, वहां पे हम लोगों को पढ़ना तो ही, नो डाउट हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को सारी चीजें करनी है, बट पढ़ने के साथ में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें थिंग्स रिटेन नहीं हो रही है, सेल्फ डाउट आ रहा है, फियर ऑफ फेलियर हो रहा है, ये सारी चीजें सबके साथ होती है। बीइंग अ सीएस स्टूडेंट, बीइंग अ
मैंने अभी CS प्रोफेशनल की एग्जामिनेशन दी है, मेरी आर्टिकलशिप हो गई है, मैंने प्रैक्टिकली काम कैसे होता है वो सारी चीजें सीखी है। तो मैं इतना चीज तो डेफिनेटली आप लोगों को बता सकता हूँ, इतना चीज तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसेस है। मैं खुद 4-5 बार फेल हुआ हूँ, 3-4 बार फेल हुआ हूँ और कंटिन्यूसली हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रोसेस से मैं गया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा। आपका सपना बड़ा है, सी हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। आपका सपना क्या है? आपके सपने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया तो आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए, ठीक है ना। आप लोगों को जहाँ पे पहुंचना है, सी एक आधे बंदे को टीचिंग में जाना है तो टीचिंग में जाने के लिए सिर्फ एकेडमिक्स आना जरूरी नहीं है। बच्चों के प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, बच्चों को किस तरीके से एक तरीके से वो बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारी चीजें समझना पड़ेगा। जब तक आप लोग वो नहीं समझोगे तब तक मुझे नहीं लगता कि टीचिंग में कोई बंदा सक्सेस हो पाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें कब होगी, वो प्रॉब्लम्स कब समझेंगे, जब वो बंदा खुद वो प्रॉब्लम्स में से जाएगा। कोई तो बता रहा है यूट्यूब पे सुन लिया करके वो सारी चीजें नहीं होगी, ठीक है ना। अगर कोई इन द सेम मैनर कोई बंदे को जॉब करना है तो उसके लिए माइट भी वो चीजें उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि वहाँ पे बच्चों के प्रॉब्लम सीखना, क्योंकि उसको जॉब में जाना है। मतलब कहने का मतलब यही है कि सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग है, ठीक है ना। आप लोग किसी एक के प्रॉब्लम से जज नहीं कर सकते कि दूसरे की प्रॉब्लम क्या है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों को समझो मुझे टीचिंग में जाना है तो मुझे ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है। एकेडमिक्स के पार जाके जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वो सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या है, अल्टीमेटली मैं वो नहीं सीखूंगा तो मैं वहाँ पे मैं टीचिंग में हो गया, मैं कंटेंट क्रिएशन में हो गया, मैं वहाँ पे टिक नहीं पाऊंगा। सेम तरीके से जो बंदे को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने वाले बंदे को सिर्फ वहाँ पे एक तरीके से नेटवर्किंग किस तरीके से करना है, लोगों से किस तरीके से जुड़ना है, वहाँ पे सोशलाइज कैसे रहना है, वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। अगर आप छोटे छोटे बात पर गुस्सा कर रहे हो, छोटे छोटे बात पर आप लोगों को आपके पास पेशेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में भी आप लोग वहाँ पे टिक नहीं सकते। सो ये क्या है, ये एकेडमिक्स के पार जाके स्किल है। ये क्या है, ये एकेडमिक्स के पार जाके स्किल है जो कि आप लोगों को एक तरीके से सक्सेसफुल बना दिए। सो कहीं ना कहीं जो बंदे का ड्रीम है कि मुझे टीचिंग में जाना है, मुझे बिजनेस में जाना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन में जाना है, तो उसको उतना सोशलाइज रहना पड़ेगा, उसको उतना उसकी सोच उतनी एक तरीके से प्रगल्भ होनी चाहिए। हम लोग जो मराठी में बोलते हैं ते माणूस तेवढा प्रगल्भ पाहिजे, वो मतलब वो इंसान उतना मैच्योर चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है, सबकी जर्नी अलग होती है। किसी की जर्नी से अपनी जर्नी को खुद को कंपेयर मत कीजिए। सबके प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। जो बंदा टीचिंग में जा रहा है, जो बंदा प्रैक्टिस में जा रहा है, उसके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स अलग है। उसको नेटवर्किंग सीखनी पड़ेगी, उसको लोगों से किस तरीके से कनेक्ट होना है वो सीखना पड़ेगा। जो बंदा जॉब में जा रहा है माइट भी उसके लिए वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट तो सबके लिए उतनी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब और जो बंदा टीचिंग में वहाँ पे बिजनेस में जा रहा है, क्योंकि उसका बिजनेस तभी बढ़ेगा जब वो लोगों से जुड़ेगा, जब वो नेटवर्किंग करेगा। जॉब वाले के लिए माइंड भी वो जॉब करेगा तो उसको भी सीखना जरूरी है, अल्टीमेटली जिंदगी में उसको काम आएगा। बट कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको अभी की डेट में उसकी उतनी जरूरत नहीं जितनी की सामने वाले को है, जो बंदा प्रैक्टिस में जा रहा है, जो बंदा बिजनेस में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सारी चीज सीखनी पड़ेगी। थिंग्स रिटेन नहीं हो रही है, सेल्फ डाउट हो रहा है, फियर ऑफ फेलियर हो रहा है, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसेस है, ये सबके साथ में होती है। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, आप लोग खुद वहां पे विटनेस करोगे कि किस तरीके से आप लोगों ने बिना सोचे सारी चीजें लिख ली। तो कहीं ना कहीं ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसेस है। इससे आप लोगों की स्टडी अफेक्ट मत होने दीजिए। फेलियर से मत डरिए, इससे सीखिए क्या सिखाना चाहता है। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। एक एक रुपए की और एक एक शब्द की वहां पे ऑनेस्टी जब आप लोग रखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो आप लोगों के ऊपर आप लोगों के आज आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, कल वो कहीं ना कहीं जाके अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो फेलियर फेस करते हैं, पर फेलियर से मिली हुई सीख वहाँ पे लोगों के सामने रखते हैं और उसमें से कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई दिक्कत नहीं है। वो किसका कब किसके कब सितारे चमकेंगे, कौन रात भर में एक तरीके से फेमस होगा, कोई कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए पॉजिटिव रहिए, सारी चीजों से सीखिए। सिर्फ अल्टीमेटली चीजें हो रही है, आपको अपनी तरफ से 100% देना है। नो मैटर व्हाट कोई भी चीज हो, अल्टीमेटली सब चीजें आपके हिसाब से होगी। क्योंकि जैसा आप सोचते हो, आप लोग अगर मुंबई से पुणे जाना है, आप लोग सोचते हो कि रोड से जाएंगे, बट अल्टीमेटली सीधा रोड से गए तो वहां पे मुंबई से पुणे नहीं पहुंचोगे। अल्टीमेटली आपका जो एम है वो अचीव नहीं होगा। अल्टीमेटली थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे की गलतियों से उतना नहीं सीख सकते जितना कि वो इंसान खुद करे। तो जिस तरह की वो इंसान खुद प्रॉब्लम फेस करेगा, जब वो इंसान खुद प्रॉब्लम फेस करेगा तब वो जितना चीजें सीखता है उतना चीजें दूसरों की गलतियों से तुम लोग नहीं सीख सकते। इसलिए कहीं ना कहीं सारी चीजें खुद करना जरूरी है, एक मैच्योरिटी होना जरूरी है। जनरेशन के नाम पे वो सारी चीजें एक तरीके से वहां पे
अपार्ट नहीं रखी जा सकती। अल्टीमेटली अगर एम बड़ा रखना है तो कहीं ना कहीं उतनी वहाँ पे प्रगल्भता, उतनी वहाँ पे मैच्योरिटी भी रहनी चाहिए, उसके सिवा वो चीजें अचीव नहीं होंगी। आज लगता है कि चीजें अचीव होंगी, बाहर मार्केट में जाइए, बाहर मार्केट में किस तरीके के लोग हैं, जब 1 साल 2 साल काम करोगे तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। अल्टीमेटली कोई चीज बता रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें एक तरीके से भरोसा रखना चाहिए हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बड़ा है मैं, तो कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों से सीखना पड़ेगा। जब तक चीजों से सीखोगे नहीं तो कहीं ना कहीं नहीं होगा। अल्टीमेटली सब लोग बिजनेस करें, आप लोग कहीं पे जॉब भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो किसी का बिजनेस है, वो किसी का बिजनेस है, भले ही आप कौन से भी पोस्ट पे हो, कहीं ना कहीं वो किसी का बिजनेस है। किसी ने कंपनी बनाई, उसको लॉन्ग टर्म पे लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है, वहाँ पे आप लोग जॉब कर रहे हो। अल्टीमेटली वो आप लोगों की रैंक फर्स्ट आई, रैंक सेकंड आई, सारी चीजें, बट रैंक फर्स्ट रैंक सेकंड से कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में फर्क गिरेगा। रैंक फर्स्ट रैंक सेकंड है, अल्टीमेटली आप लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हो, आप लोगों के पास प्रैक्टिकल स्किल्स ही नहीं है, आप लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, टीम वर्क ही नहीं है, तो आप लोग वो कंपनी में हायर पोजीशन पे नहीं जा सकते। अल्टीमेटली हायर पोजीशन में जाने के बाद टीम को हैंडल करना होता है। टीम को हैंडल करने के लिए आपके पास पेशेंस चाहिए, आपके पास मैच्योरिटी चाहिए, सब लोगों के साथ रहने की आदत चाहिए। तो ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, कहीं ना कहीं थोड़ी हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे वो टॉपिक भी साइड से थोड़ा साइड में हो गया है, बट कहीं ना कहीं ये चीजें बताना एक ही चीज चाहता हूँ कि जो फेलियर्स आते हैं, फियर ऑफ फेलियर आता है, थिंग्स रिटर्न नहीं होती, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसेस है। जो चीज आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज में पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जरूरी है, वो सारी चीजों से जाना पड़ेगा। जो आज चीजें आज प्रॉब्लम लग रही है वो कल जाके अपॉर्चुनिटीज में डेफिनेटली कन्वर्ट होगी, बट उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए उतनी ऑनेस्टी चाहिए, एक एक शब्द की और एक एक रुपए की ऑनेस्टी जब आप लोगों के पास होगी तभी ये सारी चीजें रहेगी। अल्टीमेटली सोशल मीडिया का जमाना है, डायनामिक चीजें हो रही है, इन सारी चीजों में वहाँ पे सस्टेन करना है तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जरूरी है। आज सैटरडे, आज संडे ऐसी चीजें करके नहीं चलेगी। जब आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हो तो कोई भी दिन छुट्टी नहीं होती, 24/7 काम होता है, कोई भी दिन छुट्टी का नहीं होता। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। जितना बड़ा सपना होगा अल्टीमेटली उतनी ज्यादा रिस्क आएंगी, और अल्टीमेटली रिस्क नहीं लेंगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया, वहाँ पे प्रोफेशनल हो गया, ये सारी चीजें एक तरीके से रिस्क है, अनसर्टेनिटी रहती है, मालूम नहीं कि कौन पास होगा कौन नहीं होगा। एखादा बंदा पास होता है बट वो उतना सामने नहीं जाता जितना एक बंदा सेमी क्वालिफाइड वाला सामने जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है। ठीक है, एकेडमिक्स एक हद तक है, इसके पार जाके आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है ना। आज तो सोशल मीडिया में कौन कहा जाएगा, किसके रातों रात सितारे चमकेंगे वो बोल नहीं सकते। इसके लिए एकेडमिक्स तो है, पढ़ाई है, सारी चीजें है, बट उसके पार जाके कोई चीज है तो आपके इथिक्स है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका सोशलिज्म, आप कितने सोशलाइज हो, आप कितने प्रैक्टिकल हो, आप कितनी चीजों को हैंडल कर सकते हो, आपकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें, आपकी सोच क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती है। अगर ये चीज आज वहाँ पे बकवास लग रही है तो कल जाके आप लोग जब मार्केट में जाओगे, जॉब करोगे, देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप लोगों को रियलाइज होंगी। थिंग्स रिटेन नहीं हो रही है, फियर ऑफ फेलियर आ रहा है, मैच्योरिटी नहीं है, ये सारी चीजें हो रही है। कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ प्रोसेस है। मैं एक चीज कहूंगा कि अपना 100% दीजिए, रिजल्ट कोई मैटर नहीं करता। जो बंदा मैच्योर है, जो बंदा एक तरीके से आप लोगों को जो बंदे ने ये सारी चीजें देखी हुई है, जिसकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो बंदा कभी भी आपकी मार्कशीट से आप लोगों को वहां पे एक तरीके से क्या नहीं करेगा, आपकी मार्कशीट से आप लोगों को जज नहीं करेगा। इंसान बड़ा होता है उसके कर्मों से, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें बताने जैसी है, बट इस वीडियो का मोटिव यही था कि जो कुछ भी चीजें हो रही है, जो कुछ भी फेलियर हो रहा है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसेस है, आप लोगों को इससे जाना पड़ेगा। जब तक आप लोग इससे नहीं जाओगे तब तक मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें होगी। अल्टीमेटली कोई भी बड़ा विजन अचीव करने के लिए वहाँ पे एक पेशेंस चाहिए, इंसान उतना सोशलाइज चाहिए, उसके लीडरशिप क्वालिटी उतनी चाहिए। कल जाके बिजनेस शुरू किया तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सारे लोगों को संभालना पड़ेगा, सिर्फ बुक्स का चीजें आकी जरूरत नहीं, सारे लोगों को संभालना पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से काम लानी पड़ेगी, तब बिजनेस बढ़ेगा, तब लोगों को काम पे रखेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के लिए एकेडमिक्स के पार जाके आपका भी अच्छा इंसान, आपका भी अच्छा चीज करना जरूरी है। और जब आप इतनी डेडिकेशन से आप सालों के लिए मेहनत करते हो, कंटिन्यूस खुद को प्रूव करते हो गॉड के पास में, तो कहीं ना कहीं आने वाला जो समय रहता है, आने वाले समय में आप लोगों को कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। जो सारी चीजें होगी वो एक टाइम पे जैसे आपकी अगेंस्ट हो रही थी, वो एक टाइम के बाद में कब आप लोगों की फेवर में शिफ्ट हो जाएगी वो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। बट इसमें जरूरत होती है कि इंसान की फाउंडेशन स्ट्रांग होना। बोलने जैसा बहुत कुछ है, बट मकसद एक ही है कि फेलियर से मत डरिए, थिंग्स रिटेन नहीं हो रही है, फियर ऑफ फेलियर हो रहा है, ये सारी चीजें नॉर्मल है। डेफिनेटली आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत हो गया, कुछ ना कुछ हम लोग इस तरीके से वीडियो बनाते जाएंगे, आप लोगों को गाइड करता जाऊंगा। जो चीजें मैंने फेस की है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो भी शेयर करता जाऊंगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू फॉलो द CACS with Vinit_2026 and Vinit_
2953 on Instagram, and Vinit Deshpande, your bro in CACS, Things Beyond Books. यहाँ पे आप लोग इसी विनीत देशपांडे, योर ब्रो इन CACS, थिंग्स बियॉन्ड बुक्स, ये अपना लोगो है, ये अपना ब्रांड नेम है, इसको भी वहाँ पे अपने यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, अपने दोस्त फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए. फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट रिलेटेड टू CACS एंड फाइनेंस, एंड अपना CACS एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है ना. तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हम लोग को सीखनी पड़ेगी. ये सारी चीजें थिंग्स रिटेन नहीं हो रही है, ये सारी चीजें नॉर्मल है, सबके साथ होती है. आप लोग बस अपना पढ़ाई करती जाए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, पास्ट पेपर देखिए, गाइडलाइंस आंसर देखिए, एंड अच्छे से सारी चीजें कीजिए. लिखने की आदत डालिए, MCQ है तो MCQ सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम्स है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. अल्टीमेटली एग्जाम में आप लोग वहाँ पे अच्छी तरीके से लिख कर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है. बट आप लोगों को ऑनेस्टी से मेहनत करना पड़ेगा. 3 से 4 रिविजन, नो टेस्ट सीरीज, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मैराथन, ये सारी चीजें करके जाइए, सारी चीजें अच्छी होगी. थैंक यू सो मच गाइस. कुछ भी डाउट है यहाँ पे कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट रिलेटेड टू CACS, लॉ एंड फाइनेंस. शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच गाइस.